चलिए, सिरपुर के बारे में अगर बात करें तो सिरपुर एक तटीय नगर है क्या? कौन सी नदी के तट पर है? महानदी के तट। लाइन से देखते चलते हैं। सिरपुर एक तटीय शहर है जो कि महानदी के तट पर स्थित है। रामायण कालीन कुछ साक्ष्य मिले हैं क्या यहां से? तो हाँ, रामायण कालीन साक्ष्य की प्राप्ति सिरपुर से हुई है। सिरपुर में एक गंधेश्वर मंदिर है, गंधेश्वर महादेव का मंदिर। तो गंधेश्वर महादेव जो है, महादेव, वो रामायण कालीन है। ठीक है, बाकी चर्चा मैं खरौद में आऊंगा तब करूंगा। अभी हल्का सा यहाँ पे चर्चा कर रहा हूं कि क्या है गंधेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर जो सिरपुर में मौजूद है, कौन से काल से संबंधित है? रामायण काल से। बेसिकली यहां से हमेशा तुलसी की गंध आती है। किसकी गंध आती है? तुलसी की। तो ऐसी कहानी बनती है कि भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जब इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो सिरपुर में उन्होंने निवास किया। तो वहां पर लक्ष्मण जी के द्वारा एक शिवलिंग बना करके पूजा अर्चना की गई, जिसमें वहां पे पास में मौजूद तुलसी के पेड़ से तुलसी की पंजरी और कुछ मात्रा में पत्ते ला करके चढ़ाए गए। तो वहां से निरंतर उस समय से लेके आज तक किसकी गंध आती है? तुलसी की गंध आती है। और तुलसी की गंध आने के कारण ही उस मंदिर का नाम या महादेव का नाम क्या पड़ा? गंधेश्वर महादेव पड़ा है। तो एक रामायण कालीन तथ्य है ये। इसके बाद अगले काल में चले तो महाभारत काल में चलते हैं। तो क्या ये एक महाभारत कालीन स्थल है? तो हाँ, ये एक महाभारत कालीन स्थल है। महाभारत काल में यहां पर एक राजकुमारी हुआ करती थी जिसका नाम हुआ करता था चित्रांगदा। इस चित्रांगदा के नाम पर इस क्षेत्र को चित्रांगदपुर के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? चित्रांगदपुर से। तो अगर सिरपुर के महाभारत कालीन नाम के बारे में बात करें तो इसको चित्रांगदपुर के नाम से जाना जाता। इस चित्रांगदा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ और अर्जुन और चित्रांगदा से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसे हम बभ्रुवाहन के नाम से जानते हैं। और इसी बभ्रुवाहन में कालांतर में इस क्षेत्र में चेदी नरेश के तौर पे शासन किया। चेदी वंश के एक राजा के तौर पे शासन करेगा। इसको अपने को ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे महाभारत कालीन फैक्ट कि महाभारत काल में यहाँ की राजकुमारी चित्रांगदा, जिसके नाम पर इस क्षेत्र को चित्रांगदपुर के नाम से जाना गया, कालांतर में इस क्षेत्र में चित्रांगदा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ जिससे एक संतान की उत्पत्ति हुई जिसे हम किस नाम से जान रहे हैं? बभ्रुवाहन, जिसने यहाँ पर चेदी नरेश के तौर पर शासन किया। अब रामायण महाभारत के बाद हमारे यहाँ पे स्थानीय राजवंश आएंगे। मौर्य के समय में इसका अस्तित्व उतना खास नहीं रहा, वैसे रहा है, एकदम नहीं रहा की बात नहीं है, यहां पर अस्तित्व रहा। ठीक है, मौर्य के बाद में गुप्त और ये सब के समय में उतना कोई प्रॉपर इंपैक्ट देखने को नहीं मिला जितना स्थानीय राजवंशों के समय में देखने को मिला। तो अब अगर बात करी जाए अगले स्थानीय राजवंश के समय में तो शरभपुरी वंश के समय में यहाँ पे चला गया सेम। ठीक है, और शरभपुरी के बाद पांडु वंश के समय में भी यहां पर कुछ ना कुछ रहेगा। तो शरभपुरी और पांडु वंश के समय में ये राजधानी रही। क्या रही? राजधानी। और इसे श्रीपुर के नाम से जाना गया। शरभपुरी और पांडु वंश दोनों के समय में ये क्षेत्र जो थी वो छत्तीसगढ़ में राजधानी की भूमिका में थी और इसे श्रीपुर के नाम से जाना जाता था। अब पांडु वंश के समय में बात की जाए तो एक राजा थे हर्षगुप्त, और हर्षगुप्त की वाइफ थी वाष्टा देवी, है ना। इन दोनों से दो संतानों की उत्पत्ति हुई थी। एक का नाम था रणकेसरी और एक का नाम था महाशिवगुप्त बालार्जुन। महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक, तो यहां पर वाष्टा देवी ने अपने पति की याद में लाल ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था क्या, जिसे हम किस मंदिर के नाम से जानते हैं? लक्ष्मण मंदिर के नाम से जानते हैं। और इस मंदिर की जुड़ाई गारे से हुई थी जो कि गुड़ और चूना पत्थर का मिश्रण था। किससे जुड़ाई हुई थी? गारे से, जो कि गुड़ और चूने पत्थर को मिलाकर के इसकी जुड़ाई की गई थी।
ये जो लक्ष्मण मंदिर है इसके निर्माण को पूर्ण किसने करवाया था? उसके बेटे ने जी, महाशिवगुप्त बालार्जुन ने। प्रारंभ किसने कराया था? वाष्टा देवी ने। और पूर्णता की ओर अग्रसर कराने का श्रेय किसको जाता है? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन को। ठीक। इसके अतिरिक्त यहां पर एक राम मंदिर भी है, नाम है राम मंदिर। ठीक। इसके अतिरिक्त जो गंधेश्वर महादेव का मंदिर है और जो बालेश्वर महादेव का मंदिर है, यहां पे दो ठोक महादेव का मंदिर है, गंधेश्वर महादेव और बालेश्वर महादेव। यहां पर मंदिर का निर्माण भी कौन करवाएगा? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन कराएगा। तो ये सारे के सारे स्थापत्य कला किसके द्वारा बनवाए गए? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में कब बनवाए गए, जो कि एक पांडुवंशी नरेश था। इसको अपने को ध्यान में रखना है। ठीक। इसके बाद अगर पुरातात्विक दृष्टिकोण से देखें, किसके दृष्टिकोण से देखें? पुरातात्विक दृष्टिकोण से, आर्कियोलॉजिकल दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाए तो सिरपुर एक पुरातात्विक स्थल है क्या? तो सिरपुर एक पुरातात्विक स्थल है जहां पर 1955 के दौर में पहले चरण में, 1990 से 2002 के बीच सेकंड चरण में, और आफ्टर 2002 तीसरे चरण में खुदाई के कार्य चल रहे हैं। 3 चरण में यहां पे खुदाई का काम हुआ, जिसमें अरुण कुमार शर्मा जी की भी प्रमुख भूमिका रही, रमेंद्र नाथ मिश्र जी की भी प्रमुख भूमिका रही, इसमें उल्लेखनीय योगदान इनका रहा, अरुण कुमार शर्मा जी का। ठीक है। तो जितने भी राज हमको यहां से हमारे सामने आए हैं, खुल करके दिखाई दे रहे हैं, उनमें इन व्यक्तियों का विशेष योगदान रहेगा, अरुण कुमार शर्मा खास करके। ठीक। अब पुरातात्विक दृष्टिकोण से देखें तो पूरा का पूरा सिरपुर ही अपने आप में पुरातात्विक स्थल है। ये सारे के सारे स्थल पुरातात्विक है, उधर पुरातात्विक सब। इवन यहां से अगर पुरातात्विक दृष्टिकोण को और मैं बढ़ाऊं तो यहां पर सिरपुर में किसान की बाड़ी से 3 के सेट में टोटल 9, मतलब 3 × 9 27 ताम्र पत्रों की प्राप्ति हुई है। महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल के हैं ये भी। ठीक। प्लस पुरातात्विक दृष्टिकोण से और एक नाम जोड़ा जाए तो सुरंग टीला। सुरंग टीला भी एक पुरातात्विक स्थल है जो कि सिरपुर में मौजूद है। अब आगे बढ़ते हुए बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो, बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से देखें और विदेशी यात्री के दृष्टिकोण से देखें तो, सबसे पहले विदेशी यात्री की बात की जाए तो 639 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था हेन सांग, या इसे ही हम हुआन चांग के नाम से जानते हैं। हेन सांग या हुआन चांग यहां पर आया, और हेन सांग या हुआन चांग आएगा तो जैसे हम लोग घूमने जाते हैं तो अपना फोटो पोस्ट करते हैं ना, फीलिंग ऑसम विथ 5 अदर्स, है ना, फीलिंग अलकरहा विथ 9 अदर्स, ऐसा करके। ठीक है। तो वैसे ही बेचारे को बहुत इच्छा थी कि लोगों को फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बताए कि आज मैं यहाँ गया, यहाँ पे ये चीज देखा, ऐसा किया, वैसे किया। लेकिन उस जमाने में बेचारे के पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इस टाइप का कुछ भी नहीं था। तो वो अपनी एक अलग दुनिया बनाया। वो एक किताब लिखा,
उस किताब में डायरी मेंटेन करते हैं ना अपन, वैसे वो डायरी मेंटेन किया, यहां गया तो मुझे ये देखने को मिला, तो उस किताब का नाम रखा, उस यात्रा वृतांत का नाम रखा सी यू की, सी यू की, और उसमें यहाँ की सारी जो एक्टिविटीज है उसको नोट करता गया। उसे ही आज हम किस नाम से जानते हैं, सीयूकी के नाम से जानते हैं। उसने इस क्षेत्र को किया सलो बोल के डिनोट किया, किया सलो। तो हम लोगों का ये मानना है कि छत्तीसगढ़ को उसने क्या कहा, किया सलो कहा, और उसकी किताब का नाम था सीयूकी। सीयूकी से हमको बहुत सारी जानकारी मिली। तो इस सीयूकी से पहली जानकारी तो ये मिली कि यहां पर गौतम बुद्ध आए थे। कौन आए, गौतम बुद्ध आए थे, और 3 माह तक का निवास किया। 3 माह यहां पे निवास किए थे गौतम बुद्ध जी, और अपने धर्म का अर्थात बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए थे, ऐसा हमारा मानना है। कहां से पता चलता है, तो सीयूकी से पता चलता है। अब एक बात बताओ, आप लोगों को कोई तो पसंद होगा ना, विराट कोहली किसी को पसंद होगा, किसी को शाहरुख खान पसंद होगा, तो विराट कोहली या शाहरुख खान रायपुर आ जाए तो प्रयास करोगे कि नहीं जाने का, करोगे ना। तो गौतम बुद्ध एक बहुत बड़ा फिनोमिनन है, बहुत बड़े व्यक्तित्व है, तो अगर वो यहां आएंगे तो उनके अनुयायी भी यहां पे आएंगे क्या, क्यों, उनके अनुयायी नागार्जुन, पुण्यवाद वाले नागार्जुन, माध्यमिक सूत्र वाले, है ना, और आनंद प्रभु, ये भी इनके पीछे पीछे यहां आएंगे। तो सिरपुर बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा कि नहीं बनेगा। 3 मंथ, कौन, निशा पूछ रहे हो, 3 मंथ। क्या बोल रहे हो निशा, 1 मिनट पढ़ रहा हूं मैं। 3 मंथ ही पढ़ाया उन्होंने, 6 नहीं पढ़ा सकता मैं इसको, ये एक ऐसा फैक्ट है जिसमें गलत नहीं कर सकता, 3 मंथ ही। हाँ हो सकता है ना, एक बार चेक कर लेना, क्योंकि इसमें 3 मंथ ही है कहीं पर भी। तो इस 3 3 ये दे, अभी 2 भी आ गया, ऑथेंटिक सोर्स में 3 मंथ, ठीक है। 3 मंथ, तो यहाँ पे एक लाइन लिख दिया हूं, बौद्ध जैन और हिंदू धर्म से, है ना, प्री में पूछा गया है वनडे एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसा कौन सा स्थल है जो कि हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से संबंधित है, तो क्या बताना है, सिरपुर, यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब अगर गौतम बुद्ध आए, उनके अनुयायी आए हैं, तो यहाँ पे ये अपने आप किसका बहुत बड़ा केंद्र बन जाएगा, बौद्ध धार्मिक स्थल के तौर पे विकसित होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे विहार बनेंगे, क्या बनेंगे, बौद्ध विहार बनेंगे। तो बौद्ध विहार याद रखना है, क्या याद रखेंगे, बौद्ध विहार। आनंद प्रभु कुटी विहार, आनंद प्रभु कुटी विहार। स्वास्तिक विहार, तिवर देव विहार, राधिका विहार, संसुई विहार, और 5 मंजिला संघाराम। ठीक है, ये सारे की सारी चीजें किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। जिसमें से ये जो तिवर देव विहार है, इस तिवर देव विहार में पंचतंत्र की कहानियां दीवारों पे उकेरी गई हैं। विष्णु शर्मा जी हैं, वो विष्णु शर्मा जी के द्वारा एक किताब लिखी गई थी पंचतंत्र, जो कि विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध किताब अगर किसी को माना जाता है तो पंचतंत्र को माना जाता है, पूरे विश्व में अगर प्रचलित कोई है तो उसको यहां पे दीवारों पर उकेरा गया है तिवर विहार में। यहां पे योगासन मुद्रा में गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, ठीक है, चाहे वो तिवर देव विहार हो, योगासन रूढ़ मुद्रा में गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, ये वाला मुद्रा, बैठ के नीचे। गए हैं क्या कोई, सिरपुर गए हैं तिवर देव विहार, एक बार जाइएगा देखिएगा, सिरपुर जाना जरूरी है, पढ़ रहे हो थोड़ा देख के आओ। नहीं खुला रहता, स्पेसिफिक जाओगे टिकट लेके जाने देते हैं। ये लक्ष्मण मंदिर है,
उसके जस्ट अपोजिट में है ये सब तिवरदेव विहार। और जो ये है क्या बोलते हैं बालेश्वर महादेव, उसके जस्ट पीछे है। वहीं से पैदल पैदल जाओगे तो बाजू वाले गेट में घुसोगे तो बहुत शानदार फोटो आती है, फोटो खिंचवाने चल दो और क्या। ठीक, तो इतनी सारी चीजें किससे संबंधित है, गौतम बुद्ध जी से। अब इसके बाद और आगे बढ़े तो ये एक पर्यटन क्षेत्र है क्या, सिरपुर। मैं भी आपको किस पॉइंट में ले गया, पर्यटन। तो जितनी चीजें पढ़े सभी अपने आप में पर्यटन है, चाहे वो गंधेश्वर महादेव का मंदिर हो, बालेश्वर महादेव का मंदिर हो, तिवरदेव विहार हो, स्वास्तिक विहार हो, आनंद प्रभु कुटी विहार हो, सब तो अपने आप में पर्यटन क्षेत्र। इसके आसपास एक दो और पर्यटन क्षेत्र है, एक है धसकुंड वाटरफॉल। कौन सा वाटरफॉल है, धसकुंड वाटरफॉल। और यहीं पर एक चांदादाई गुफा है। कौन सी गुफा है, चांदादाई गुफा। तो इसको अपने को ध्यान में रखना है। ठीक, पुरातात्विक स्थल सुरंग टीला वगैरह वगैरह तो बता चुका हूं मैं आपको, है ना। अब सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें तो सिरपुर को, अगर संस्कृति से दृष्टिकोण से देखें तो मेला वेला लगता है क्या, तो महाशिवरात्रि में मेला लगेगा। और कब लगेगा, तो सावन में मेला लगेगा, क्योंकि गंधेश्वर महादेव का मंदिर है ना, तो सावन में मेला लगेगा। यहाँ पे एक महोत्सव का आयोजन होता है क्या, जिसे हम सिरपुर महोत्सव के नाम से जानते हैं। और एक बौद्ध समागम का भी आयोजन यहाँ पर होता है। इसका आयोजन होगा बौद्ध समागम। तो इतनी सारी चीजें हमको सिरपुर में ध्यान में रखनी है।